हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के 10वें क्वेश्चन को। इससे पहले के सभी क्वेश्चन मैंने मेरी पिछली वीडियोस में आपको करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप सभी चाहो सो कर सकते हो वहाँ से जाकर के। सो दोस्तों, ये अपनी प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद यह पूरा का पूरा चैप्टर, ये प्रश्नावली सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहा गया है। हमें दिया गया है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस में tan ए बटे में 1 प्लस में कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर में tan स्क्वायर ए। ठीक है, हमें यहाँ पर तीन पक्ष दिए गए हैं पहली बार। ठीक है, आमतौर पर आप सभी क्या कर रहे थे, एलएचएस और आरएचएस यानी कि दो ही साइड में सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर हमें तीन तीन साइड दिए गए हैं, तो यानी कि हमें इसको इसको और इसको सबको एक बराबर करना है। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। सिंपल से वही फॉर्मूले लगेंगे, वही सारी चीज़ें होंगी। सो यहाँ पर मैं पहले हल लिख लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको ये पहली चीज़ दिख रही है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहला पक्ष। ठीक है, पहला पक्ष। सो पहला पक्ष यानी कि ये जो चीज़ है आपको दिख रही है, इसको पहला पक्ष हम लोगों ने बोल दिया। ठीक, ये क्या दिया गया है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, ये अपना पहला पक्ष है जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसमें हमें ये चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर हम सबसे ऊपर कहा गया है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए और नीचे कहा गया है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। इसे हम साइन के पदों में व्यक्त करेंगे, साइन में इसको बदलेंगे पहले। सो आप लोगों को पता है कि पहले तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमारा जो tan का फॉर्मूला होता है, आपको पता है दोस्तों कि tan को हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दो तरीके से लिखा जाता है, हम इसमें बदलेंगे। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में बदलेंगे। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, इसीलिए tan स्क्वायर ए का मान हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर, tan स्क्वायर ए का मान हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में ये कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, उसी तरीके से सेम टू सेम तरीके से हम यहाँ पर एक बटा लगाएंगे दोस्तों, और एक प्लस में कॉट स्क्वायर ए को यहाँ पर नीचे देखिए लिखा जा सकता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए। ये अपने फॉर्मूले हैं। ठीक है, अभी तक तो आपको याद हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो प्लीज़ आपसे करो सॉरी दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस उसको इस तरीके से तोड़ा है मैंने बस। ठीक है, सो ये चीज़ें हम लोगों ने की। अब इसके बाद देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इसका हम भिन्न का जोड़ करेंगे, बटे में 1 लिख देंगे दोनों के और भिन्न का हम जोड़ कर देंगे। सो ये 1 है। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना पहले तो एक बड़ा बड़ा बटा लगाते हैं और यहाँ पर एक छोटा वाला बटा लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए और 1 है, इन दोनों का एलसीएम आएगा अपना क्या, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ही आएगा। अब ये जो आपको यहाँ पर चीज़ दिख रही है ना, एक से कॉस स्क्वायर ए को भाग देना है और जितना आया उसको इस ऊपर वाले से गुना करना है। 1 से कॉस स्क्वायर ए को भाग दोगे आप सभी, कॉस स्क्वायर ए ही आएगा, उसको 1 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा दोस्तों कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं। अब ये कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए को भाग दोगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले साइन स्क्वायर ए से गुना करोगे आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये चीज़ें मैं पहले बहुत ही बेसिक से बताते हुए आ रहा हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आपसे मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता ही देता हूँ। या फिर आप सभी मुझे एक और चीज़ कमेंट कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा भिन्न के जोड़ घटा गुणा भाग पर सब पर। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके साथ भी यही सेम चीज़ करेंगे हम लोग। सो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और 1 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा अपना साइन स्क्वायर ए ही आएगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। तो 1 से साइन स्क्वायर ए को भाग दिया, साइन स्क्वायर ए आया, उसको ऊपर वाले 1 से गुना किया, साइन स्क्वायर ए मिला, प्लस साइन से साइन 1 आया, 1 को कॉस स्क्वायर ए से गुना किया, यही मिला। चलिए, सो इतना हम लोगों ने कर दिया। तो आप सिर्फ देख सकते हो दोस्तों, हम लोगों ने इतनी चीज़ें कर ली हैं। अब यहाँ पर आपको जो है कुछ फॉर्मूले लगते हुए दिखेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूले कि यहाँ पर आप सभी एक चीज़ तो देख पा रहे होगे कि यहाँ पर है आपका कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर है आपका साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है कि ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि इन दोनों के यहाँ पर देखिए, इसलिए कंफ्यूज आपसे मत होना कि कॉस है पहले साइन है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस का निशान है और कॉस साइन है तो हम लोग उनकी जगह पर 1 लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर ए है तो उसकी जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि एक और चीज़ अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, पर हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर ही वही चीज़ हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर आपसे भी देखो, हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं कि पहले इसको हम बदल लेते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। भिन्न का भाग आता है, आपको नहीं आता है तो मैं सिखाता हूँ। भिन्न का भाग करने के लिए हम गुने का चिन्ह लगाते हैं और जो बटे के नीचे होता है उसको पलट करके लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर पहले आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे के नीचे ये वाली चीज़ आ जाएगी, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। अब जो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं वहाँ पर हम मान रख देंगे, यानी कि इसके और इसके जगह पर 1 रख देंगे। सो देखिए, बराबर पर यहाँ पर इसके जगह पर ऊपर 1 आ जाएगा, बटे में नीचे मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर ए, गुने में यहाँ पर ऊपर मिलेगा आपको साइन स्क्वायर ए, एंड मिलेगा आपको यहाँ पर 1। आपको पता है अब इसको सॉल्व करने पर आपको यही चीज़ मिलने वाली है कि साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। और एक चीज़ आपको यहाँ पर एक और चीज़ पता है कि आपको यहाँ पर क्या पता है, देखिए साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए जो होता है
साइन एंड कॉस होता है अपना टेन, यानी कि इसका मान हो जाएगा अपना बराबर में टेन स्क्वायर ए। ठीक है, देखो साइन टेन, देखो दोस्तों साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता था, टेन थीटा होता था। यहाँ पर हम लोगों ने दोनों पर स्क्वायर लगाया, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देते हैं। सो इस तरीके से पहला पक्ष को आप सिर्फ देख सकते हो, हम लोगों ने क्या निकाला, टेन स्क्वायर ए के रूप का निकाला। अभी दूसरे को भी यही निकालेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखना थोड़ा सा। तो दूसरे पक्ष को भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हो दूसरे पक्ष को भी मैंने लिख लिया है। अब इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम सॉल्व करेंगे। वही सेम चीज़ें हम करेंगे जैसा वहाँ तक किया था। अंत में हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले ए आ जाएगा, माइनस में टेन के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन ए बटे में कॉस ए। ठीक है, टेन टेन के जगह पर, टेन ए के जगह पर। ठीक है, बटे में आएगा अपना क्या, बटे में आएगा आपका एक, माइनस में कॉट के जगह पर इसका जस्ट उल्टा होता है कॉट। ठीक है, कॉस बटे में साइन आ जाएगा। ये चीज़ अपनी आएगी आपके पास, और इसका हम करेंगे दोस्तों होल स्क्वायर। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना। इसका हम सबसे पहले देखो, ये जो स्क्वायर है ना, ये आपको थोड़ा देर तक अभी रखना है। हम अंदर की सारी चीज़ें कर लेते हैं, अंत में ये स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, वही सेम सेम चीज़ें मिलने वाली है। मैं फटाफट से कर देता हूँ। सो ये आएगा यहाँ पर आपका कॉस आएगा, कॉस ए बटे में यहाँ पर एक बड़ा वाला बटा आएगा, इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ इस चीज़ का। तो कॉस ए और एक का एलसीएम आया कॉस, एक से कॉस को भाग दिया, कॉस आया, कॉस को एक से गुना किया, कॉस ए ही मिला। माइनस है तो माइनस। ठीक है, कॉस से कॉस को भाग दिया, एक आ गया, ऊपर वाला साइन आ जाएगा गुना होके। यहाँ पर हम यहाँ पर वही सारी चीज़ें करने वाले हैं। यहाँ पर आ जाएगा पहले दोनों का एलसीएम साइन ए बटे में एक से इसको भाग दिया, साइन आया, साइन को एक से गुना किया, साइन आया, माइनस साइन से साइन कट गया, एक आया, एक को कॉस से गुना किया, कॉस ए आया। सो ये चीज़ें आ गई, और अंत में यहाँ पर हम इसका स्क्वायर लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे बस। ठीक है, अब यहाँ पर भी चीज़ें वैसे ही होती जा रही हैं। अभी देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसी चीज़ को वापस से इसका भिन्न का जो भाग था वो हम लोग करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर बराबर का निशान मैं लगाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाले को लिखेंगे, ये दिया गया है कॉस ए माइनस में साइन ए। ठीक है, बटे में कॉस ए दिया गया है, बिल्कुल गुणे का अब इसका पलट देंगे हम लोग, ये आ जाएगा आपका साइन ए बटे में साइन ए माइनस में कॉस ए। इस पूरे का स्क्वायर भी करना है हमें, समझ में आया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको एक साइड हम लोग करेंगे। ठीक है, एक साइड अब हमें को इसको निकालना पड़ेगा पहले। तो पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर साइन ए जो है और कॉस ए है, इसको एक साइड लिख लेना है। यहाँ पर हम वो चीज़ करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं दोस्तों साइन ए, और इसका साथ साथ इसका स्क्वायर भी करते जाएंगे। साइन ए का स्क्वायर होता है अपना साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस, कॉस का भी कर लेंगे। देखिए इन दोनों को एक साइड कर देना है, इसको इसको एक साइड, साइन और कॉस को एक साइड कर रहे हैं। तो इसका भी स्क्वायर होगा क्योंकि पूरा ब्रैकेट में है, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा देंगे और इन दोनों को एक साइड पर लिख लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कॉस ए माइनस में साइन ए। ठीक है, यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट दोनों में, और इन दोनों का अलग से स्क्वायर करना है। नीचे ये भी आ जाएगा, वही सेम चीज़ है अपना साइन ए माइनस में कॉस ए, साइन ए माइनस में कॉस ए, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ आप सभी, ठीक है मैं थोड़ा सा अलग पेज लेकर के आपको बताता हूँ क्योंकि पेज खत्म हो गई है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक अलग पेज लिया और इसमें ये चीज़ हमने लिख ली है। ठीक है, इसके आगे का देखिए, यहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ें दिख रही है। वैसे तो आपको एक कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि ये दोनों कटने ही वाली हैं, पर फिर भी एक स्टेप हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर बराबर का इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, गुने का साइन यहाँ पर हम ब्रैकेट जो है उसको यहाँ पर लगाएंगे, बड़े वाले ब्रैकेट को। यहाँ पर एक हम बटा लगाएंगे और इसका फॉर्मूला लगाएंगे। ये आपको दिख रहा है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। इसका फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। तोड़ देते हैं आइए इसको। ए का स्क्वायर यानी कि क्या, यहाँ पर दिया गया है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए। ठीक, माइनस में 2ab यानी कि 2 इंटू कॉस इंटू साइन। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब इसको भी हम यही करेंगे। ठीक है, इसमें भी आप सभी ए भी तो कोई भी मान सकते हो, चलेगा, दोनों सेम ही सेम है क्योंकि इसको भी हम इधर उधर कर सकते हैं, चलता है। अब ए का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर कर देंगे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस में ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइनस का निशान, 2 इंटू साइन इंटू कॉस। आपको दिख रहा है ये जो है इस पूरे के जगह पर आपका एक आ जाएगा, इस पूरे की जगह पर एक आ जाएगा, और ये अपना दोनों कट जाएगा और एक से एक भी कट जाएगा। तो यानी कि पूरा जो है, ये पूरा चीज़ जो है वो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या आपका साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। इसका मान क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, और यही तो हमें प्रूव करना था। अंत में भी तो हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी। देखिए
यहाँ पर हम लोगों ने इसको प्रूव किया, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, इसको हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव किया tan स्क्वायर ए, दूसरे वाले को अभी मैंने प्रूव किया tan स्क्वायर ए, और यहाँ पर tan स्क्वायर ए है। यानी कि हम अंत में एक लाइन लिख सकते हैं कि अतः पक्ष एक, या फिर कहें तो पहला पक्ष, ठीक है, यहाँ पर आपसे लिखना पहला पक्ष बराबर में दूसरा पक्ष, दूसरा पक्ष बराबर में तीसरा पक्ष, ठीक है, तीसरा पक्ष, इस तरीके से आपसे लिख देना प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हल करना सीखा है। अगर आपको कोई भी छोटा मोटा डाउट है या फिर बड़ा डाउट है तो आपसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अगला चैप्टर मुझे कौन सा शुरू करना चाहिए वो भी आपसे ही बताओ। पहले के चैप्टर्स मैं सोच रहा हूँ कि वापस से शुरू करूँ, ठीक है, नए तरीके से उसको समझाया जाए। तो अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना है, ठीक है, या फिर अगर आगे के भी चैप्टर्स आपको चाहिए होंगे जल्दी तो अभी आपसे कमेंट करना, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर आपसे जितने भी लोग नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को दबा करके उसको ऑल पर सेलेक्ट कर देना, इससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में अगले वाले प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।